उम्में आपकी مثلا 4 बेटियां हैं, आप जब आप सिंगल पेरेंट आप बनी थी वो टाइम आपके लिए कितना मुश्किल था, और आपके घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए स्पेसिफिकली, जब आपकी बेटियां सिंगल पेरेंट बन जाती हैं? अच्छा, मैं आपको आज एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बताती हूँ. बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं शोज़ की वजह से. यूँ समझ लो कि मदिया शादी के बाद से मैं एज अ सिंगल पेरेंट ही लाइफ गुजार रही थी. ऐसे कि वो बाप की वो सपोर्ट नहीं थी बच्चों को, या वो मोहब्बत नहीं थी. वो मैं कुछ नहीं कहूँगी, उससे बहुत सीखने को मिला. उस बंदे से भी मुझे 25 साल मैंने गुजारे. 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है. और वो शायद 25 साल मैंने राहिल की वजह से गुजारे थे. जैसे कि राहिल मुझे कहता था बस मुझे 2 साल दे दें, मैं संभाल लूँगा. लेकिन जब राहिल चला गया ना, फिर मुझे 1 साल में अंदाज़ा हो गया कि नहीं, अब जो मेरी बैकबोन थी ना वो ख़त्म हो गई. अब मुझे कुछ करना है. मैं लिटरली घर से भागी थी, बच्चियों को लेके मैं घर से भागी थी. इसलिए कि वो इतना मुश्किल था कि मेरी बच्चियों के लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी. तो मेरी बच्चियों को उस माहौल से निकालना ज़रूरी था, इसलिए कि वो उन्होंने आगे घर में जाना था. मैं उनको वो 25 साल वाले जो ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, मैं उनको नहीं देना चाहती थी. कि उस वक्त भाई था, वो भाई बहुत बड़ी छत था, बहुत बड़ा सहारा था. हमें कहता सब्र कर लो, थोड़ा सा टाइम है, मैं संभाल लूँगा. लेकिन राहिल के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चियाँ बहुत प्रेशर में आ गई हैं. और मैं मतलब घर से बात है, कोई उनकी ज़रूरत होती, उस 25 सालों में मैं छोटी छोटी चीज़ें करती थी. कभी कहीं कुछ काम करके चुरा लिए पैसे, कुछ बचा लिए पैसे, अपना कुछ बेच दिया, कुछ करके बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा. तो उन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट हमेशा से देखा कि उनकी माँ है, उनका बाप है, उनकी हर ख्वाहिश, उनकी ज़रूरत में आपने बड़े अच्छे तरीके से पिक्चर्स भी शेयर करती हैं. एक से बढ़कर एक बच्चों को कपड़े भी पहनाए, टॉयज़ वगैरह, एवरीथिंग. कहीं उसमें ऐसा नहीं लगता है, मैं आपके जैसे पिक्चर्स फेसबुक पे भी शेयर करती हूँ, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं माली मुश्किलात का सामना? नहीं, अल्लाह ने बड़ा पर्दा रखा, अल्लाह ने बड़ा साथ दिया. और सबसे बढ़ के बच्चियाँ ज़ाहिर से शुरू से देख रही थी. तो ख़ासकर जो 2 बड़ी बेटियाँ, 3 बच्चे जो राहिल, कोमल, मिशी, वो मेरे बच्चे नहीं थे, वो मेरे दोस्त थे. मेरा ट्रायंगल जो है ना, वो मेरा बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम था. उन्होंने उस 25 साल में मुझे बहुत सपोर्ट किया. अगर वो बच्चे कमज़ोर होते, और उसके बाद राहिल के बाद इन 4 बच्चियों ने ना, और मेरी माँ ने, इन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया. वरना मैं शायद इकलौता बेटा खोने के बाद मुश्किल तरीन टाइम था. हाँ, मतलब एक मुश्किल वक्त जो पूरी ज़िंदगी का था. फिर राहिल का इतना बड़ा झटका. तो मैं लिटरली, मुझे याद है वो 6 महीने मेरी ज़िंदगी के ऐसे थे, मुझे लगता था, मुझे लोग देख के कहते थे ये तो 2 रातों में बूढ़ी हो गई, ख़त्म हो गई है. इसलिए कि वो वक्त मेरे लिए ऐसा था, मैं समझ में नहीं आता था कि मैं करूं क्या, जिंदा किससे. तो फिर ये मेरी 4 बेटियां, वो अलाहाबाद खैर बहुत छोटी थी, और मेरी माँ. जैसे कि राहिल के जाने के 1 साल बाद मैंने घर छोड़ा था. 1 साल इससे सबने कहा तुमने इतने साल गुजार लिए, थोड़े साल और मुश्किल के गुजार लो. मैंने कहा सही कह रहे हैं, मैं तो मेरे साल में कि तुमने इतने साल टफ, सबको पता था टफ टाइम गुजारा है, इतना सह लिया, तो कुछ और टाइम इन बच्चों का क्या होगा. मैंने कहा इन बच्चों का जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. उन बच्चियों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है. तो वो मेरा स्टेप, अल्लाह का शुक्र है, जब मैं घर आई, इसलिए कि बच्चों को लेके मैं कहीं अलग नहीं जा सकती. मैं अपने माँ बाप के घर आई. ये भी वैसे बड़ा मुश्किल है. आपको पता है वो जो बेटियों की माएँ तो स्पेसिफिकली भी 1000 बार सोचती है मुँह जब आगे करना होता है. मुझे अभी यही सोच रही हूँ कि इतना बड़ा ग्रीफ आप गुजर रहे हो. ग्रीफ आपको तभी पता चलता है जब आपको कुछ चला जाता है ना, जो कि मुझे भी अब पता चला है कि एग्जैक्टली ग्रीफ होता कि आप जो उतना मर्जी सोच लें, जितने मर्जी सेंसिटिव हों, उसमें एक बड़ा स्टेप लेना बड़ा मुश्किल था. तो वो आपने अपने आप को, अपनी बच्चियों को कैसे संभाला? वो भी बड़ी, जो उनकी एज थी, बड़ी ट्रिकी एज थी, जिसमें दोनों माँ बाप का होना ज़रूरी है. देखिए, एक्चुअली बच्चियों को पहले से पता था. देखिए वो तो देख रही थी ना, और उनको उस टॉक्सिक माहौल से निकालना ज़रूरी था, इसलिए कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी. मतलब वो जब मेरे सामने रोती थी कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये रवैया नहीं सहा जा रहा. उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल चल रहे थे उनके, तो उससे निकालना ज़रूरी था. राहिल के बाद वो सब टूट चुके थे, तो उस वक्त उनको वो हर, जैसे कि वो भाई बहुत सपोर्ट करता था, तो वो एक चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी. तो मेरी ज़िंदगी तो गुजर ही गई थी, तो मैं और भी गुजार लेती. 4-6 साल उस बंदे का भी इंतकाल हो चुका है, तो मैं 7-8 साल और गुजार लेती. लेकिन वो 7-8 साल उन बच्चियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे कि अब कोमल की शादी का टाइम आ रहा सब. तो जब राहिल के बाद मैंने फ़ैसला किया, और खामोशी से कि मैं वैसे नहीं निकल सकती थी, थोड़े कुछ मसले थे कि बड़े मसले होते, वो बंद ही कर दिया जाता मुझे घर में.
तो फिर मैं खामोशी से बच्चियों को उठा के कुछ सामान चुपचाप डॉक्यूमेंट्स निकाले मैंने, और सिर्फ एक दिन बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं ज़रा मिल के आ जाऊँ अपनी अम्मा से, ईद का दिन है, मुझे याद है 30 जून की तारीख थी वो, और बच्चों को बिठाया, बड़ी मुश्किल से मुझे 1 घंटे की इजाज़त मिली थी कि जाओ जल्दी आ जाना। कहाँ गुलशन, कहाँ नॉर्थ, यस। तो मैं अब गाड़ी ली, अपनी गाड़ी भी मेरे अम्मा पापा के वो गिफ्ट की हुई थी, और मैंने खामोशी से बच्चों को बिठाया। बच्चियों को पता था कि अब हम जब जा रहे हैं तो अब हम वापस नहीं आएंगे, और वो बच्चियाँ बहुत खुश थीं उस माहौल से निकलना, आज़ाद हो रही थी। इसलिए कि देखो आप आगे जो बताओगे। खैर मैं वो चली गई, रात को जब एक रात हो गई, मैंने कहा मैं वापस नहीं आ रही, तो वो एक बड़ी लंबी कहानी शुरू हुई थी, वो तो बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन मुझे आसानी इसलिए हुई कि वो मुश्किल मैं सहती तो आसान था, वो मुश्किल बच्चियों पे आई। बच्चियों को जो सहना पड़ा उनके बाप की तरफ से, जो गालम गलोच, डांट टप्पड़, जो ट्रॉमा, मतलब एक फ़ोन, एक छोटी सी चीज़ होती है, वो फ़ोन तक उस बच्ची से वापस छीन लिया गया था। उनका ख्याल ये था कि मैं इतना इसको मतलब प्रेशर दूंगा, ये जब माँ बाप के घर में कितना संभाल लेंगे, 4 बच्चों को संभालना आसान नहीं है, बिल्कुल टूट जाएगी, 15 दिन में टूट जाएगी, 2 महीने में टूट जाएगी, 4 बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा। अपनी बेटी तो लाडली है, लेकिन 4 का क्या करेगी, 1 दी थी, 5 लेके जा रही है, तो 5 लोग। तो वो उस बंदे ने मुझे तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, क्या कह सकते हैं। बहरहाल उस बंदे ने बहुत टफ़ टाइम दिया मुझे, बहुत टफ़ टाइम, और मुझे नहीं, मेरी बच्चियों को बहुत टफ़ टाइम दिया। वो डरती थी कि कहीं सामना ना हो जाए, वो दुआएं करती थी कि हमारा बाप से सामना ना हो। तो आप तो बच्चे कई ऐसे घर से भी नहीं निकलते नहीं, वो डर, तो वो जब बच्चों को पता मोबाइल छीन लिया, सब चीज़ें, फ़ीस नहीं बच्चों की देनी, छोटी बच्चों का एडमिशन कराना है स्कूल के अंदर, उसके जगह चेंज हुई थी, 2 महीने जो चीज़ों को संभलने में लगे मुझे। मैंने कहा बेटा लड़ना है तो लड़ना है। खैर उसके बाद उस बंदे का अंदाज़ा वैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी कि सलामत रखे अल्लाह ताला सबके माँ बाप को। मेरे अम्मी अब्बू ने, मेरे भाइयों ने जिस तरह से मुझे संभाला है, बहुत कम लोग संभालते हैं, बहुत कम लोग संभालते हैं। अगर उस पर भाई भाभी पीछे हो जाते, जैसे अम्मी अब्बू क्या कर लेते, पूरे हैं, तो शायद मैं मजबूर होती कि 4 बच्चों को लेके मैं किराए के घर में नहीं रह सकती, कि मैं सुबह से निकल रही हूँ, रात को आ रही हूँ। कराची का माहौल पता है, मैं बच्चों को, जवान बच्चों को छोड़ के कैसे घर में जाऊँगी। देखिए वहाँ पे बाप की भी टेंशन है कि वो तो गुंडे भी भेज देगा, वो तो तेज़ाब की बोतलें लेके भी लोग खड़े हुए मुँह पे डालने के लिए। ठीक है, ये सब मैंने सहा है, ये सब कुछ। कि मैं क्लिनिक करने जा रही थी तो होता था कि ये निकलेगी, इसके मुँह पे तेज़ाब डाल दो, चेहरे बिगड़ जाएगा, क्या कर लेगी। अल्लाह अकबर। तो मैं कहता खैर है, बच्चे कहते मुल्क छोड़ दे, मैं कहा नहीं, अब तो लड़ना है, अल्लाह बैठा है ना। बेशक। और जब शुरू में, जब राहिल के बाद जब मैं अम्मी अब्बू के घर आई, तो उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं ऐसे ही बैठ गई थी। अम्मी ने कहा, अब्बू ने कहा क्या है, हम कर लेंगे, पाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। भाइयों ने कहा बैठो हम पाल लेंगे। अम्मी ने कहा नहीं, भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं करना, माँ है मेरी, उनकी भी माँ है, तुम्हें हुनर आता है, खड़ी हो जाओ। मैंने कहा अम्मी हिम्मत नहीं होती। मेरा पूरा बिजनेस उस बंदे ने रख लिया था, मेरा बिजनेस था वो पूरा उस बंदे से कहा था, बच्चियाँ लेके जाओगी या बिजनेस लेके जाओगी। मैं कहा बिजनेस तुम्हारा, बच्चे मेरे, इन बच्चों के लिए तो जंग है सारी। अरे बच्चों की वजह से वहाँ पे भी, लेकिन आपकी माँ वहाँ पे थी, मतलब बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि लोग ये होता है कि माँ बाप या बहन भाई कह रहे थे नहीं भाई ये मतलब कैसे पालेंगे तुम्हारे 4 बच्चे भी बच्चों की वजह से, बच्चों की वजह से। और फिर ये था कि मुझे लगता है राहिल के जाने से भी आपको फिर हो गया कि नहीं अब तो राहिल चला गया ना, तो बस अब तो मुझे ही करना है ना। इसलिए कि जब मैं हिम्मत नहीं कर रही थी ना, मैंने कहा यार मैंने 15 साल उस बिजनेस को दिए थे, मैं दोबारा से कैसे जीरो से स्क्रैच से शुरू करूँ। मैं नहीं कर पाती थी। देखिए मेरी बेटियाँ कहती अम्मा आपका बेटा सिर्फ राहिल था, हमारे लिए भी तो हमारे भी, हम भी तो हैं, हमारा कौन है, खड़े होइए आप। मेरी कोमल कहती अम्मा खड़ी होइए। मैं कहती यार मेरी हिम्मत नहीं होती, कहती अम्मा खड़े होना है। इन बच्चियों ने मुझे पुश कर करके, मेरी माँ ने कहा काम करो। देखिए अच्छा आपकी बच्चियाँ माशा से बड़ी थी, उन्होंने भी आपको स्ट्रेंथ बहुत। मथीरा आपके टाइम पे कौन था जिसने ज़्यादा हिम्मत की, क्योंकि बच्चे छोटे थे, बेटे छोटे थे। आई थिंक माई मॉम वो सबसे ज़्यादा, वो अभी भी उन्हीं की लाइक आपस की बातें। माशाल्लाह माई ओल्डेस्ट, आई हैव गॉट 3 boys, माशाल्लाह, so it's 16, 15 and 9 and now we're all like friends. देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी दैट जो मैंने सीखा है, फाइनेंशियली ड्रेनिंग बहुत होता है। मैं कभी कभी सर पकड़ कर भी बैठ जाती थी दैट हाउ विल आई मैनेज, बट आई लर्न वन थिंग, अगर आप लगे रहो ना, देखो अगर लाइफ जहन्नम है ना, आप रुको नहीं, क्योंकि फिर अगर आप रुक जाओगे तो आप जहन्नम में ही रह जाओगे। चलते जाओ,
हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है. हाँ, हर मुश्किल जब के बाद आपको लगता आसानी है अल्लाह सब कुछ खत्म हो गया, वही शुरुआत That's होती the है. new बिल्कुल, start. बिल्कुल. And all I'll say is that seeing your life, और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी that यहाँ लोगों में एक इशू है कि शादी नहीं चल रही, कोई बात नहीं, चला लो, बेटियां हैं चला लो. नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. शादी नहीं चल रही, छोड़ दो. You rather end the toxic relationship and be a single parent and have a sane child rather than having a माँ बाप and a deranged child. क्योंकि दो तरह के बच्चे होते हैं. एक जो बिल्कुल अच्छे बनते हैं और एक जो बिल्कुल मॉन्स्टर्स बनते हैं. सो यू नो मॉन्स्टर्स भी लोग बनते हैं. सो ऐसी कोई बात नहीं. अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, मैं इतनी औरतों को ये बोलती हूँ कि मर्द होना कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा ताज नहीं है कि नहीं मर्द होना बहुत ज़रूरी है. नहीं बहन, मर्द आप भी हो सकते हो अगर आप बनना चाहो. अगर आपका मर्द औरत से भी ज़्यादा नखरे और चोचले और हरकतें कर रहा है, then you have to be the man and cut him off. That's how it is. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा, आपको किसने सपोर्ट किया? मतलब कुछ बच्चे आप इसमें लगी थे? अम्मी बस सबकी माँ बाप ही होते हैं, बस हाँ, वही हाँ. आपको सपोर्ट करते हैं. मेरी अम्मी ने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ या वो कर रहा हूँ, क्योंकि वो दादी बच्चों की और बच्चे भी मेरे ऐसे फ्रेंड है कि मतलब बेटी और बेटा ऐसे फ्रेंड है जैसे मैंने उनको बताया हुआ है. जब इसकी शादी भी हुई बेटी की, मैंने कहा भाई अपनी पसंद से करो, जो हो मुझे बता देना. तो उसने बोला पापा ये है. अब वो जिससे शादी हुई वो लव करता था बेटी को, तो उन्होंने मुझसे मांगा इस तरह कि हमारे फैमिली में बेटी नहीं है, तो आप अपनी बेटी हमारी बेटी बनाएंगे. मेरा लो बिस्मिल्लाह. कितनी प्यारी. अब वो जो उसने स्ट्रगल देखी है ना, तो अल्लाह ताला उसके साथ भी अच्छा ही करना था. मैं उसको हमेशा कहता हूँ तूने इतनी दुआएं ली हैं मेरे बच्चों ने, तो वो आगे अल्लाह मियाँ भी तो इंसाफ करता है, उससे बड़ा कौन है. तो उसको कहाँ मुश्किलात आएंगी. तो माशाल्लाह इतना अच्छा ससुराल मिला है. और एक ये भी होता है ना, जब माँ अल्लाह के पास जाती है ना, तो बच्चों के लिए कभी भी रास्ता नहीं बंद होते. वो कहते हैं ना भाई, वो कहते हैं ना अम्मी चले गई अब दुआएं कौन करेगा. मैं कहता हूँ नहीं, वो ऊपर भी आपके लिए दुआएं. आपका वकील है. मैं तो अपने लिए कहता हूँ मेरी दो माँ हैं. एक मेरी अम्मी है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और फिर मेरे बच्चों की माँ है जिसकी दुआओं से मैं चल रहा हूँ. तो वो मेरे लिए तो दोनों मदर है. और फिर मैं भी मदर माँ बन गया. मुझे पता है माँ की फीलिंग क्या होती है. और भी मैंने एक ड्रामा किया है, उसमें मैं ट्रांसजेंडर बनूं. तो उसमें जब मैं सीन कर रहा था तो कुछ सीन में मुझे फील हुआ कि उसमें मैं बेटी की माँ बनाऊंगा. तो उसमें मैंने फील किया कि माँ ऐसी होती है, मतलब खुद बन के. तो वो बहुत मैंने दिल से किया ना. मैं जो है अरीश मेरी बेटी बनी थी, उसको मैंने कहा यार ये जो आंसू आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल रियल है. मतलब वो फील करना जो है ना, वो